हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बंस कैरियर एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। कल आपके हिंदी के क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट थे वो भी कराए थे, और आज हम लोग फिर से हिंदी के ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो चार जो आपके परिवार होते हैं भाषा के, वो आपके सामने ऑप्शन में दे रखे हैं चारों, और यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुरूपी परिवार की। तो हिंदी किस परिवार की भाषा है, बहुरूपी परिवार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी। क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट भी हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी ही आंसर होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ आंसर जो रियल में है वो हिंदी ही है। और दोस्तों, हिंदी को देवनागरी लिपि भी कहते हैं, और हिंदी का उल्लेख अनुच्छेद 343 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, अपभ्रंश से। अपभ्रंश से दोस्तों हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करुड़ शब्द का विलोम क्या है। तो करुड़ शब्द का विलोम पूछा गया है, तो करुड़ शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों, निष्ठुर। निष्ठुर आपका करुड़ शब्द का विलोम होता है। राइट आंसर होगा आपका वी, यानी कि सेकंड आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। और जो दोस्तों विलोम शब्द हैं वो आपको एक पूरे वीडियो में मैं विलोम शब्द ही करा दूंगी जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा सही वर्तनी है। तो सही वर्तनी पूछा गया है, और दोस्तों एग्जामों में सही वर्तनी काफ़ी पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। यहाँ आपका राइट आंसर होगा वन, प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन जो है वो आपका राइट आंसर होगा, शुद्ध वर्तनी है प्रत्यावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो हिंदी के अंतर्गत ऐसी कौन सी भाषा है या बोली है जो नहीं आती है। तो कन्नौजी आपकी आती है, बंगरू ये भी आती है, अवधी ये भी आती है, तेलुगु दोस्तों आपकी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो ब्रज भाषा के बारे में पूछा गया है दोस्तों, ब्रज भाषा सबसे अधिक किस रूप में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा काव्य की भाषा क्या है, ब्रज भाषा ही है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काव्य भाषा। ब्रज भाषा को हम लोग काव्य भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निहार के रचनाकार कौन है। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा दोस्तों तो इसका आंसर आप कर लेंगे, और जो लेखक और रचनाएं मैं पहले करा चुकी हूँ उसमें भी मैंने आपको ये सारी रचनाएं कराई हैं, तो वहाँ से भी आप लोगों ने अगर देखा होगा तब भी आपको इसका आंसर हो जाएगा। तो निहार किसकी रचना है दोस्तों, महादेवी वर्मा की। थर्ड आपका ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनूठा किसका पर्यायवाची है। तो अनूठा का पर्यायवाची क्या है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कुमारी। मतलब जिसका विवाह ना हुआ हो, कुमारी। और दोस्तों अगर पूछा जाएगा ना तो आपको वृद्धा का अपोजिट वर्ड पूछा जाता है, तो वृद्धा का अपोजिट वर्ड क्या होगा, युवा। युवा का वृद्धा, इसका अपोजिट वर्ड पूछा जाता है, लेकिन यहाँ आपका अनूठा का कुमारी पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो हिंदी को हम लोग किस वर्ग में रखेंगे, तो राजभाषा में। राजभाषा का दर्जा प्राप्त है हिंदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द को क्या कहते हैं। तो दो या दो से अधिक मिले हुए शब्द को क्या कहते हैं हम लोग। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर वी, समास। समास कहते हैं दोस्तों दो या दो से अधिक मिले हुए शब्दों को। अगर दोस्तों पूछा जाता है दो या दो से मिले वर्डों के समूह को क्या कहते हैं, वर्ड मतलब अक्षर, तो आंसर होता है आपका संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है दोस्तों, क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए, संक्षेप। संक्षेप जो होता है दोस्तों वो समास का शाब्दिक अर्थ होता है। यहाँ विच्छेद नहीं पूछा गया।
अगर संधि विच्छेद पूछा जाता तो आपका समास का क्या हो जाता, विग्रह। ऑप्शन नंबर सी तब राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ आपका ए राइट आंसर होगा, संक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस वर्ग में है। तो बुद्धिहीन जो शब्द दे रखा है वो क्या है आपका, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या फिर क्रिया है। तो संज्ञा तो है नहीं, सर्वनाम भी होगा नहीं क्योंकि संज्ञा के स्थान पर यूज होता है, क्रिया कार्य करना तो कुछ बताया नहीं जा रहा। तो आपका क्या है, बुद्धि, उसकी कहते हैं बुद्धिहीन। तो बुद्धिहीन क्या है, एक विशेषता है, तो यहाँ पे आपका विशेषण राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों जब भी कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो वहाँ आपका अपादान कारक होता है। यहाँ भी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महोर्मी का संधि विच्छेद है। तो महोर्मी का संधि विच्छेद पूछा गया है दोस्तों, क्या होगा। फर्स्ट दे रखा है महत धन उर्मी, सेकंड दे रखा है महाधन उर्मी, थर्ड दे रखा है महाधर मार्मी, फोर दे रखा है आपका महाधन ऊर्मी। तो आपका राइट आंसर होगा 4 महाधन ऊर्मी, जो कि महोर्मी का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह महेंद्र का पुत्र है वाक्य में कौन सा कारक है। तो महेंद्र का पुत्र है, पुत्र किसका है, महेंद्र का, संबंध किसका बताया जा रहा है, महेंद्र का। तो यहाँ संबंध बताया जा रहा है इसलिए कारक पूछा गया है। तो कारक कौन सा होगा, संबंध कारक। राइट आंसर होगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए, संबंध कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा शब्द बहुब्री समास का सही उदाहरण है। तो बहुब्री समास का सही उदाहरण पूछा गया है। बहुब्री समास में होता क्या है, जहाँ पे मतलब कोई एक तीसरा अर्थ निकले। तो जितेंद्री, जितेंद्री मतलब जिसने इंद्रियों को जीत रखा हो, अर्थात जितेंद्री। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर जितेंद्री। कल आपको जितेंद्री के काफ़ी एग्जाम्पल बताए भी थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है। तो समष्टि का विपरीतार्थी शब्द पूछा गया, विपरीतार्थी कह लीजिएगा या फिर विलोम शब्द, विलोम शब्द या विपरीतार्थी, बात एक ही है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 3 वृष्टि। वृष्टि जो होता है दोस्तों वो समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है। और दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले साल यूपीएसएससी पैट के एग्जाम में पूछा गया था, एग्जाम मैंने भी दिया था इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों आपका वो पूछा गया है, पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द निम्न में से कौन सा है। तो नदी, नदी बह रही है, स्त्रीलिंग है ना। इलायची खाली, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग है। प्यास लग रही है, ये भी आपका स्त्रीलिंग है। लेकिन थर्ड ऑप्शन दूध, दूध पी लिया है, तो ये आपका पुल्लिंग शब्द होगा, दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह घोड़ा अच्छा है। तो ये घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। तो यह पूछा गया है, यह क्या है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, सर्वनाम, क्योंकि इशारा किसके लिए हो रहा है, घोड़े के लिए। घोड़ा क्या है, संज्ञा, तो संज्ञा के लिए प्रयोग हो रहा है इसलिए यहाँ पे यह सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो, सो, ज्यो, त्यों। तो ये आपके शब्द जो होते हैं वो संबंध स्थापित करते हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है शब्द वो संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अध्यापक किसका रूप है। तो अध्यापक किसका रूप है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा का, द्रव्यवाचक संज्ञा का या फिर भाववाचक संज्ञा का। तो दोस्तों आपका जो भाववाचक संज्ञा है वहाँ पे आपका भाव प्रकट होता है। द्रव्यवाचक में आपका सोना, दूध, घी, ये द्रव्यवाचक में आएंगी। व्यक्तिवाचक में दोस्तों नाम आते हैं, पर्सनल नाम जब किसी का दिया जाता है तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जैसे राम, कानपुर। तो ये सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब बचा आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा ऐसा संज्ञा होता है जहाँ पर किसी एक समूह का पूरा मतलब प्रदर्शन होता है, जैसे लड़कियाँ, कक्षा, अध्यापक। तो ये सब आपकी जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ भी आपका राइट आंसर आपका फर्स्ट होगा, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं
उन चारों ऑप्शनों में से आपको एक शब्द ऐसा चूज करना है जो आपका शुद्ध है, जिसकी वर्तनी है वो शुद्ध है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन है आपका आशीर्वाद। आशीर्वाद आपका शुद्ध वर्तनी है दोस्तों। हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घी कौन सी संज्ञा है? तो घी में कौन सी संज्ञा होगी? अभी आपको बताए थे ना, तो वहाँ से आपको समझ आ गया होगा कौन सी संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा है घी में। तो राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन, द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? प्रयत्न। तो यहाँ पे तो आपका प्रा है। नेक्स्ट है आपका प्रबल, तो यहाँ भी आपका प्रा है। और फिर आपका थर्ड है आपका प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष में आपका क्या होगा? प्रति शब्द। तो प्रति का यहाँ पे उपयोग किया गया है प्रत्यक्ष में। तो राइट आंसर आपका थर्ड होगा, प्रत्यक्ष में आपका प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। तो मानव शब्द से विशेषण क्या बनेगा दोस्तों आपका? मानवीय। तो राइट आंसर आपका डी होगा, विशेषण आपका मानवीय हो जाएगा मानव शब्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंद्रजाल किसकी रचना है? तो इंद्रजाल दोस्तों किसकी रचना है? तो राइट आंसर होगा आपका जयशंकर प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है इंद्रजाल। और भी इनकी रचनाएं हैं जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आंसू, झरना, कामायनी। कामायनी इनका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अजात शत्रु, तो ये इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की बात करें दोस्तों, तो निहार, नीरजा, अतीत के चलचित्र, ये सब आपकी महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। और दोस्तों एक ऑप्शन दे रखा है आपका प्रेमचंद्र। अगर प्रेमचंद की रचनाएं पूछी जाएं तो इनमें सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो वो है आपका गोदान। गोदान इनका उपन्यास है और ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और इनकी अगर इम्पोर्टेंट रचनाएं देखी जाए तो गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, ये इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। और दोस्तों अगर निराला जी के बारे में पूछा जाए तो निराला जी की रचनाएं भी बहुत पूछी जाती हैं एग्जामों में। तो इनकी रचनाओं में अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, जूही की कली, ये इनकी इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही पूछी जाती हैं। और दोस्तों अगर रचनाएं की बात करें तो हमने रचनाओं पे कम से कम उसमें आपको 100 से ऊपर रचनाएं कराई हुई हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट पे मैं वीडियो डाल दूंगी, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। आपका सारा रिवीजन भी हो जाएगा रचनाओं का, और एग्ज़ाम जो आने वाले हैं आपके उनके लिए आपको बहुत ही फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि पता नहीं कौन सी रचनाएं कब एग्ज़ाम में पूछी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, उत्कर्ष का विश्लेषण क्या होगा? तो उत्कर्ष का विश्लेषण पूछा गया है दोस्तों। उत्कर्ष का विश्लेषण आपका क्या होगा? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्कृष्ट। उत्कृष्ट जो होगा आपका वो उत्कर्ष का विश्लेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो काम को पहचान कराने वाला या उसे बताने वाले को क्या कहेंगे हम लोग? क्रिया कहेंगे ना। जैसे कि राम घर जाता है, तो जाना क्या है? जाना एक क्रिया है, उसका काम क्या है? जाना, तो वहाँ से क्रिया शब्द है। तो ऐसे यहाँ पे काम का नाम बताने वाले को क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मैं खाना खा चुका हूँ। तो मैं खाना खा चुका हूँ तो मतलब खा चुका हूँ, चुका है, चुकी है, ये सब आपके पास्ट टेंस में आते थे, यानी कि भूतकाल में। और खा चुका हूँ यानी कि पूरी तरह से खा के फ्री हो गया हूँ, तो क्या हो गया? पूर्ण भूतकाल हो जाएगा यहाँ पे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों के क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। और आपके लिए जो भी क्वेश्चन मैं लेके आ रही हूँ वो क्वेश्चन आपके कभी एग्जामों में जो पूछे गए हैं वहाँ से भी क्वेश्चन लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ना रिपीट हो जाते हैं, तो वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। जो भी क्वेश्चन कराएंगे इम्पॉर्टेंट रहेंगे, आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे नहीं लगता आप लोग वीडियो को शेयर भी करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो इतना करना तो आपको भी बनता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक टेक केयर, बाय बाय।
Audio Jungle.